वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो है हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, या था, जी थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था आदि होता है वाक्य के अंत में। तो इंग्लिश के अंदर इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैड आएगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे कुछ भी हो तो उन सभी के साथ आपने हैड का प्रयोग करना है। सिंपल सेंटेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे जहाँ पे एग्जांपल है वह दिल्ली जा चुका था, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। गो, वेंट, गोन। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका ही आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया और गोन जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। टू दिल्ली आपका जो है ऑब्जेक्ट आ गया, ही हैड गोन टू दिल्ली। आगे देखिए आसमान में सितारे चमक चुके थे। तो सितारे जो चमकने की इंग्लिश होती है, जो कोई भी चीज़ जो चमकती है उसकी इंग्लिश होती है शाइन। शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शाइन, शोन, शोन, शोन सेकंड और शोन ही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपका सारे चमक चुके थे जो आपका सब्जेक्ट है जो है सितारे, तो द स्टार्स आपका सब्जेक्ट आ गया। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैड शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द स्टार हैड शोन इन द स्काई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप जो है इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। आगे जो नेगेटिव सेंटेंस है इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा नोट तीसरे नंबर पे आता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे दादाजी कहानी नहीं सुना चुके थे, तो जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है जो है द ग्रैंडफादर हमारा सब्जेक्ट है। आगे हैड आ गया, जैसे हेल्पिंग वर्ब आप हैड लगा लो। फिर नोट लिखा हुआ है जहाँ पे रूल के अंदर नोट लगा लो। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड आपका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। स्टोरी ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। दादाजी कहानी नहीं सुना चुके थे, द ग्रैंड फादर हैड नोट टोल्ड अ स्टोरी, मैं उसको नहीं देख चुका था। तो आपका जहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड आ गया, नोट आपने तीसरे नंबर पे लगाया। सी, सा, सीन, सी होता है देखना, SAW सार सेकंड फॉर्म है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सी, सा, सीन, आई हैड नोट सीन हिम। तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, नियम है, इसमें आप हैड सबसे पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या वह खेल चुका था, तो आप सबसे पहले जैसे बोला है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने हैड, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ, हैड ही प्लेड। आगे देखिए क्या तुम उसे पहले ही जानते थे, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया। उसके बाद आपका यू सब्जेक्ट आ गया। पहले ही जानते ही थे, पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। नो, न्यू, नोन, नो, न्यू, नोन, KNOW, नो, KNEW, न्यू, नो, न्यू, नोन, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया नियमों के अनुसार ऑलरेडी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हैड यू ऑलरेडी नोन हिम। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो है इंग्लिश बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनका नियम है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड आप सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह 7 बजने से पूर्व नहीं नहा चुका था, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल आपका हैड आ गया फर्स्ट नंबर पे, हैड जहाँ पे तो हैड आ गया आपका, देखिए हैड। उसके बाद ही आ गया आपका ही, नोट, प्लेड, हैड ही नोट, नोट आ गया, सॉरी हाँ, टेकन, टेक, टू टेकन, टेक बाथ मतलब टेकन बाथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड ही नोट टेकन बाथ बिफोर 7, 7 बजने से पूर्व। आगे देखिए फिर क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका नोट आ गया, फिर आपकी रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अ लेटर, राइट, रोट, रिटन। इस तरह से हैड शी नोट रिटन ए लेटर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी आप बना सकते हैं। आगे देखिए यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। इस टेंस में आमतौर पर पास्ट में हुए 2 कार्यों का वर्णन होता है। जो कार्य पहले हो उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो कार्य बाद में हो उसका अनुवाद जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर ये है, देखिए अगर तो बिफोर का प्रयोग हो तो आपने याद रखना है पास्ट परफेक्ट पहले आएगा,
फिर प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपकी जो प्रेपोजिशन है, मान लो जहाँ पे जो है आपका जो आफ्टर का प्रयोग हो रहा है, तो आफ्टर की स्थिति में आप पास्ट इंडेफिनिट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी छूटने के बाद वह नहीं आया था। तो यहाँ पे दो एक्शन हैं, गाड़ी छूटने के बाद वह नहीं आया था। तो अब देखिए पहले क्या हुआ, पहले गाड़ी छूटी या वह नहीं आया था। तो जहाँ पे सबसे पहले गाड़ी छूटी है, तो गाड़ी छूटने का एक्शन जो है ये पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है, और उसके नहीं आने का जो एक्शन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है, और आफ्टर का प्रयोग भी हो रहा है। आपको अभी आफ्टर वाली स्ट्रक्चर देखिए, आफ्टर वाली स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से है, देखिए। तो गाड़ी छूटने के बाद वह नहीं आया था, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, जो बाद वाला एक्शन है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ही डिड नॉट कम, कम केम कम। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सिंपल सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही डिड नॉट कम, ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हमारा जो है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आगे देखिए एक और एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला कौन सा एक्शन हुआ, रोगी के मरने का, डॉक्टर बाद में आया है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो आपको अभी बोला है कि जो बिफोर वाली जो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बिफोर वाली स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट आप आगे लिखेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, इस तरह से। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है ये आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे बिफोर द डॉक्टर केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म आ गई। तो सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। आपने याद रखना है जो एक्शन हमारा पहले हुआ हो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाएंगे, जो एक्शन आपका बाद में हुआ हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाएंगे। आगे देखिए दूसरा यूज़ कहाँ पे होता है, दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम अनफुल्फिल्ड डिज़ायर, कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर, कोई ऐसी इच्छा जो हमारी पास्ट के अंदर पूरी ना हुई हो उसको व्यक्त करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता, इट मीन्स नहीं किया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई विश, काश की इंग्लिश होती है आई विश। आगे मैंने कठिन परिश्रम किया होता, तो आई आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड आपकी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गई, और वर्कड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हार्डर कठिन, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। तो ऐसी जो इच्छा जो पास्ट में ना पूरी हुई हो उसको व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पास्ट इसके अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज। इन सभी वर्ब्स को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर व्यक्त किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सपोज भी इसके अंदर आएगी, हमें आशा थी कि गीता हमें सहयोग करेगी। इट मीन्स कि ये हमें आशा थी, गीता ने सहयोग नहीं किया है, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी पास्ट की, तो ये नहीं पूरी हुई। तो इसको आप भी इस जितनी भी ये वर्ब्स लिखी हैं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज, तो इनका भी हम प्रयोग कई बार हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो देखिए कैसे, हमें आशा थी कि गीता हमें सहयोग नहीं करेगी, तो वी हमारा सब्जेक्ट आ गया, वी आगे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, होप्ड, होप वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कि गीता हमें सहयोग नहीं करेगी, दैट कंजक्शन लगी, गीता वुड कोऑपरेट अस, हमें सहयोग करेगी। आगे देखिए फिर एक और एग्जांपल है, वह हमारी सहायता करना चाहता था, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, वांटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, टू हेल्प अस, वह हमारी सहायता करना चाहता था। तो पास्ट की कोई भी इच्छा हो उसको व्यक्त करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट, हाँ कैसे, तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है, इफ़ आएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर आगे जो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा दो वाक्य होते हैं, तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आएगा, प्लस वुड आएगा, वुड हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट आएगा। जहाँ पे देखिए कुछ बातें नहीं लिखी हैं, अगर आप इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं बनाएंगे तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंसेस का पास्ट परफेक्ट वाला, तो हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वुड हैव लिखेंगे प्लस V3 लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इसका कंडीशनल सेंटेंसेस ये कौन से हैं। यदि वो ऐसे करता तो मैं ऐसे करता, ऐसी होती है इसकी हिंदी। जहाँ पे एग्जांपल है, यदि वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखिए। तो पहला जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार, इफ़ ही हैड, देखिए इफ़ लगा लिया हमने पहला, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीट मेट मी, मेट आगे मी ऑब्जेक्ट आ गया। तो इफ़ ही हैड मेट मी, आगे दूसरे वाक्य जो है इसके अंदर, उसका सब्जेक्ट आएगा मैं उसकी मदद करता, आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वुड आ गया, हैव आ गया, हेल्प्ड हिम वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तो दूसरा जो नीचे नियम लिखा है इस नियम से भी बना सकते हैं। हैड लग गया, हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड ही मेट मी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, आगे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इस तरह से आप जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने की मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलती रहे। हैव ए नाइस डे।